बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है? क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं। मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ निश्चित रूप से हर जगह है और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो, अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? ओ, यहाँ कोई है? ओ ठीक है। वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली इस छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत। हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है। मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो, एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। ये जहरीले तो नहीं है और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है। थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओह, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। यह क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओह, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ। तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओह नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो, ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आंखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है। वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को ये जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है? थिंग, लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदें।
अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंक फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्कशेक है और मैं क्या करूं? यह सही है, यह मेरा फ्रीज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो, मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है। हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी। भयानक। वाह, क्या ये एक चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और। मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ। यह सबसे अच्छा है। क्या यह थिंग हमेशा उसके कंधे पर होती है? हम क्या पकाएंगे? हाँ, यह ठीक रहेगा। क्या मुझे इस तरह का केक मिल सकता है? आसान, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मुझे आटा और दूध चाहिए। अब हम 2 अंडे तोड़ते हैं। अब बटर, निश्चित रूप से चीनी और इन सबको आपस में मिलाते हैं। इससे एक अच्छा डो तैयार हुआ है ना वेंसडे? थिंग, चलो काम पर लग जाओ। पहले मुझे आटा दो, फिर दूध। अंडे और चीनी के बारे में मत भूलना। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स करो। और मैं खुद से इसमें कुछ डालूंगी। हाँ, या इस तरह से यह बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा काम थी। हाथ में उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो ठीक है बेन, तुम भी तैयार हो जाओ। हमें खाना पकाना है। मैं मफिन ले लेता हूँ और उससे इसकी पहली लेयर बनाऊंगा और अब मैं उसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करूंगा। अब छोटे मफिन की एक और परत और अधिक व्हिप्ड क्रीम। वाह, क्या कितना सुंदर लग रहा है। और वह हाथ वहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरा केक तैयार हो गया। थिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? खैर कोई बात नहीं, मैं केक बनाती हूँ। यह उसके बिना करना अजीब है। मेरा चाकू कहाँ है? चलो एक्स्ट्रा से छुटकारा पाए। खैर कम से कम थिंग ने इसे तैयार किया है। थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहाँ और सीधा असली ब्रेड। क्या तुम्हें यह पसंद है बेटी? हाँ हाँ, बेशक। खैर केक खुद नहीं पकेगा। अब दूसरे लेवल पर काम करने का समय है। मैं क्रीम के साथ केक को कवर करूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ समतल करूंगी। ऐसा लगता है कि केक में सजावट की कमी है। अब हम इसे ठीक कर देंगे। मैं मिल्क चॉकलेट के साथ मोल्ड को कवर करूंगी और लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से जमने में मदद करेगा।
अब चॉकलेट पेस्ट और निश्चित रूप से नट्स और बस एक असली M&Ms बड़े वाले यहाँ हैं और मैं ऊपर से छोटे M&M को स्प्रिंकल्स करूँगी। अरे हाँ, मेरा केक तैयार है। मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया। क्या यह सही नहीं है वेडनेसडे? यह बहुत प्यारा है, लेकिन मैं शायद अपने केक पर खून डालूंगी और अधिक और ज्यादा। आंखों के बिना यह कैसे तैयार हो सकता है? हाँ, यह बेहतर है। पेज को इंद्रधनुष बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे जोड़ूंगा। एकदम शानदार केक। वाह वेडनेसडे, अरे तुम्हारा केक जिंदा लग रहा है। बेशक यह जिंदा है, यह दिमाग है। चलो अब इसे चख कर देखो। ओह, ये एक बहुत बड़ा M&M केक है और ये दिमाग क्या है? हाँ, मैं बेन के केक के साथ शुरू करना चाहूंगी। यह सिर्फ व्हिप्ड क्रीम और कपकेक है। यह बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन यह केक की बराबरी नहीं कर सकता है। तो अब शेफ के केक की बारी है। वाह, कितनी बड़ी कैंडी है। यह बेहद स्वादिष्ट है और केक भी उतना ही स्वादिष्ट है। वाह बेटी, मुझे लगता है कि अब वेडनेसडे के केक को चखने का समय है। आशा करती हूँ कि असली खून नहीं होंगे। अरे रुको, यह स्ट्रॉबेरी सिरप है और ये स्टफिंग के साथ गमी आंखें हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह, और केक भी बहुत स्वादिष्ट है। वेडनेसडे, ये एक जीत है। मैं अपने को रोक नहीं सकती हूँ। ओह, बधाई हो वेडनेसडे, मुझे यह केक बहुत पसंद है। एक मिनट रुको, क्या वो आगे बढ़ रहा है? क्या ये एक मानव हाथ है? बचाओ, ये मेरे सिर पर है। कोई इसे हटाओ। और वहाँ तुम हो थिंग। वहाँ क्या है? हाँ, इस बार मुझे पास्ता चाहिए। नूडल्स या कुछ और? हाँ, एक बच्चा भी इसे आसानी से संभाल लेगा। यह इंस्टेंट नूडल्स है। मैं ढक्कन को थोड़ा खोलूंगा, सीजनिंग डालूंगा और केतली लूंगा। यहाँ बस। और वहाँ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। उसने प्लेट पर गंदा कीड़ा डाला। वेडनेसडे, मुझे नहीं लगता कि पेज को ये पसंद आएगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए। ओह, तुम्हारे नखरे बहुत हैं। ठीक है, मैं इससे नूडल्स बनाऊंगी। जेली मिश्रण में बस पानी और थोड़ा लाल डाई मिलाएं और इसे मिक्स भी करना है। ऐसे अच्छे से मिक्स किया और मैं ग्लास में स्ट्रॉस के अतिरिक्त हिस्सों को काट दूंगी और उसमें बैटर डालूंगी। जब तक कोई देख नहीं रहा है, मैं ओरियो कुकीज को टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। क्रीम वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं कुकीज से क्रम्स बनाऊंगी और मैं अपने गमी लार्वा को इसके ऊपर फैलाऊंगी। हाँ, ऐसे निकाला और अब इसे उसके ऊपर डाल दूंगी, बिल्कुल नूडल्स की तरह। हाँ, वेडनेसडे बस कुछ भी करती है और मैं घर का बना पास्ता बनाऊंगी। हाँ, इस तरह का। और अब हमें इसे उबालने की जरूरत है। इतनी झंझट क्यों? यदि आप केवल इंस्टेंट नूडल्स में उबलते पानी डाल सकते हैं। अब ढक्कन बंद करना है। मैंने कहा ढक्कन बंद करना है। अरे, यह बंद नहीं हो रहा है। हाँ, यह सही है। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं इसे आयरन से सुरक्षित रूप से पिघलाऊंगा। सीखो बेटी। इसमें ऐसा क्या है जो कुछ सीखा जाए? हाँ, तो अब मेरा पास्ता पक गया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। जरा इसे देखो, है ना अच्छा? और आप इस पर कुछ चीज ग्रेट करके डालेंगे और सजावट के लिए टमाटर का एक जोड़ा। बस, इस खूबसूरत चीज को देखो, कितना सुंदर। इतना सारा तामझाम, पर मेरे नूडल्स बदतर नहीं है। मैं बस इसे खोलने जा रहा हूँ। अरे नहीं,
मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छे से बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? ठीक है, बस गम के साथ स्ट्रॉ लगा देता हूँ। ये और भी सुविधाजनक है। ताराम, मेरे नूडल्स तैयार है। हमारा भी। वाह, आप सबने नूडल्स तैयार कर लिया है। शायद मैं सबसे सुरक्षित विकल्प के साथ शुरू करूंगी। ओह, क्या यह ज्यादा कड़ा नहीं है? किसी तरह का सूखा पास्ता। कुछ खास नहीं। और मिट्टी में ये कीड़े क्या है? यह जिंदा नहीं लगता। इसे खाया जा सकता है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। यह जेली और ओरियो है। यह बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है बेन, तुमने क्या तैयार किया है? लगता है मुझे फोक की जरूरत नहीं होगी। लगता है स्ट्रॉ से ढक्कन में छेद करने की जरूरत है। ये चबाया हुआ गम है। चलो ट्राई करती हूँ। इसका रस बहुत स्वादिष्ट है। और नूडल्स भी। बेन, तुम जीत गए। मुझे वास्तव में यह पसंद है। सच में? क्या मैं जीत गया? ओह हाँ, यह तो होना ही था। मुझे माफ कर दो। तो अब क्या? बस हाँ, इधर देखो, मुझे चॉकलेट चिप कुकीज चाहिए, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। हाँ, बकवास। यहाँ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इसे बॉक्स से बाहर निकालना है। मुझे लगता है कि मैं खुद ही एक खा लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और दूसरे क्या कर रहे हैं? इस बार मैं नहीं हारूंगी। हम आटा, दूध और 2 अंडे लेंगे और फिर इन सबको मिलाएंगे। और फिर मुझे डो को बेलना है। यह मेरे लिए एकदम आसान है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपना पसंदीदा बेलन लेकर आई थी। और अब मैं कुकी कटर के साथ भविष्य की कुकीज को काट दूंगी। बहुत सारे कुकीज काटती हूँ। मोल्ड कभी फेल नहीं होता है। वाह, यह कितना सुंदर है। ओह वेंसडे, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस इसे काट रही हूँ। इसे टुकड़ों में बांटना जरूरी है। और अब हम इन सॉसेस को उंगलियों का आकार देते हैं। और एक नाखून के बिना कैसी उंगली? मैं उन्हें एक बेकिंग शीट पर रखूंगी। और अब ग्लेज बनाती हूँ। चीनी, पानी और डाई को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। चलो अब इन उंगलियों को कवर करते हैं। सारी उंगलियों पर अच्छे से लगा दिया। अब इन्हें बेक करने का समय है। कंडक्टर कनेक्टेड। लाइट आने दो। ओह हाँ, यहाँ वे तैयार है। तुम्हें मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगा बेटी? ठीक है, मेरी कुकीज भी यहाँ पक गए हैं। अब हमें उन्हें चॉकलेट के साथ कवर करने की जरूरत है। मेरे पास उतने ही चॉकलेट रंग हैं जितने मेरे पास ये शेप्स हैं। अब बस उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखना ही बाकी है। और मेरी बर्गर कुकी तैयार है। जरा इसे देखो। ओह, कितना भयानक है। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। मैंने सब कुछ काफी पहले ही तैयार कर लिया है। ओह नहीं, सभी कुकीज कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। मैं ब्रेड को टोस्ट करूँगा। फिर मैं सफेद चॉकलेट का पेस्ट लूँगा। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और नहीं, टोस्ट जल गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे पेस्ट से ढक दूंगा और इसे तैयार कर दूंगा। या ओरियो की तरह है। आकार समान नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सेस खा लेता हूँ। हाँ, अब यह बेहतर है। मेरे लिए भी घिनौना है। ओह वाह, तुमने वास्तव में इस बार कोशिश की। बेन को छोड़कर। यह सब क्या है? क्या किसी ने मुझसे पहले खा लिया है? ओह, यह सब बह रहा है। नहीं धन्यवाद, मैं वह नहीं खाऊंगी। और आगे क्या है? शायद ये विच उंगलियां। यह अच्छा लग रहा है। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट। तो अब यह बर्गर। कितने सारे अलग अलग कुकीज हैं।
और एक असली बर्गर की तरह। बन स्वादिष्ट है। मैं इसे एक ही बार में खाऊंगी। कितने क्रंची और चॉकलेटी। मुझे ये बहुत पसंद आया। बेटी, तुम खुद से आगे निकल गई हो। तुम जीत गई। सच में? ओह, आखिरकार। भले ही तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प। मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम! मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक!
मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडिस पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है, ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जैस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे।
मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना, यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। टाडा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। कीट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूंगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते।
वेडनेसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेडनेसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा! ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेडनेसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। मैं खाना चाहती हूँ ऐसी जेली। इसे मेरे लिए बनाओ। हाँ, आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूँगी। जेली? ये इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, मेरे पास एक फैंटा है। मैं ढक्कन खोलती हूँ, पर इसे खोलना मुश्किल है। इतनी बड़ी बोतल और मैं ढक्कन नहीं खोल पा रही। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इसे पकड़ो प्लीज।
बस थोड़ा और। ओह, इसे वापस दे दो इससे पहले कि वो पूरा गिर जाए। हाँ, और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसे चखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। अपने आप को मत भिंगा लेना डियर एमा। क्या खूबसूरत फैंटा है, लेकिन हमें जेली चाहिए। मैं इसमें शहद डालूंगी। ओह, कितना बढ़िया सुगंध है, स्वादिष्ट भी है। हाँ, मैं इसे खाती हूँ। यम यम, बहुत मीठा है। मैं थोड़ा और खाऊंगी। बस मुझे अपनी ड्रिंक के लिए ऐसा ही चाहिए। इसे बोतल में डालो। ओह हाँ, जेली, बस थोड़ा और। तुम कितनी प्यारी लड़की हो। हाँ, हालांकि नहीं, मुझे इसे खत्म करना है। एक बूंद निकला, पर थोड़ा और डालना है। थोड़ा और। उफ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं बस अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? यही मुझे चाहिए। प्रिय मधुमक्खियों, अब मैं आपसे शहद के साथ एक मधुमक्खी का छत्ता ले जाऊंगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तुम मुझ पर इतने गुस्सा क्यों हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? आय 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 आय, मुझे बस शहद की जरूरत थी। ओह, मुश्किल से बच पाई। अब मेरे पास असली शहद है और ये बहुत सारा है। ये कितना स्वादिष्ट है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, अब धीरे धीरे करके इसमें डालती हूँ। थोड़ा और अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। और अब इसे अच्छे से हिलाना जरूरी है। हाँ, बढ़िया, जेली लगभग तैयार है। लेकिन हमें इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखना होगा। अब यह सही है। अब केवल इंतजार करना बाकी है। बर्तन जगह पर है। मेरे पास सुंदर मकड़ी और शानदार तिलचट्टे हैं। वर्मवुड की एक टहनी और एक जादुई पंख और स्वाद बढ़ाने के लिए एक अद्भुत गोली और जाहिर है एक जादुई पोशन या एक मेगा मैजिक जेली होगी। लेकिन ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा? वे स्वाद बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब मैं सब कुछ मिलाने जा रही हूँ। वाह, क्या अद्भुत जेली है। आप एक चुड़ैल की उंगलियां चाटेंगे। मैं हबा बबा ले लेता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। कितना अद्भुत स्वादिष्ट लंबा गम, यही मुझे चाहिए। मैं मिक्सर में और डालूंगा। मैं इसे पूरा भर दूंगा। मेरा ग्राइंडर कहाँ है? मैं यह सब मिलाने जा रहा हूँ। मैं सबसे अच्छा शहद ले लेता हूँ। यही मुझे चाहिए। मैं इसे शहद के साथ जरूर मिलाऊंगा। बस यही। हाँ, यह तैयार हो रहा है और ये बढ़िया बबल गम हबा बबा जेली तैयार हुआ। चख कर देखता हूँ। वाह, बढ़िया है। वो पक्का इसे पसंद करेगी। मैं सब कुछ एक बोतल में डालने जा रहा हूँ। उसे स्वाद पसंद आनी चाहिए। अब इसे लिक्विड बर्फ से थोड़ा ठंडा करें। हालांकि अधिक होना बेहतर होता। अब यह सही है। मेरी जेली सबसे स्वादिष्ट है। स्टाइलिश लुक, कभी न भूलने वाला स्वाद और निश्चित रूप से थोड़ा ग्लिटर, जादुई बढ़िया सीक्वेंस। मुझे लगता है यह तैयार है। वाह, जेली की एक ठंडी विशाल बोतल देखो। वाह, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मैं इस नीले रंग की जेली को ट्राई करना पसंद करूंगी। क्या रंग है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन यह क्या है? ओह, एक मधुमक्खी। कितना अजीब है। मुझे दूसरा ट्राई करना चाहिए। यह गुलाबी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। हम एक बबल भी फुला सकते हैं। बहुत मजेदार और स्वादिष्ट। मैं तीसरा विकल्प आजमाऊंगी। इसे देखकर खाने का मन नहीं हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करूंगी। ये थोड़ा ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये अच्छा नहीं है। यह सबसे अच्छा है। हाँ, नहीं, मेरा स्वाद बेहतर है। अब मुझे चाहिए लॉलीपॉप। यहाँ, यह सुंदर वाला। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्या करूँगी। मैं एक गुड़िया ले लेती हूँ। मुझे बस एक हिस्सा चाहिए। मैं इसके हाथों को अलग कर दूंगी। गुड़िया को उनकी क्या जरूरत है। अब बर्तन। मैं चूल्हे को ऑन करूँगी
अब चीनी, पानी, सब कुछ अच्छे से मिलाना है और मैं बहुत स्वादिष्ट कैंडी बना लूंगी। बेशक मैं काला रंग जोड़ूंगी। ये एक सुंदर कैंडी के लिए बिल्कुल जरूरी है। हाँ, कितना अच्छा दिख रहा है। अब इससे एक बढ़िया लॉलीपॉप तैयार हो जाएगा। एक ग्लास में तैयार लिक्विड डाला और अब मैं यह हाथ उसमें डाल दूंगी। अब हम तैयार लॉलीपॉप को बाहर निकालते हैं। यही हमें चाहिए। हाथों पर पिघली हुई चीनी एक इवनिंग गाउन की स्लीव्स की तरह है। मैं क्या करूं? ओह, चम्मच। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इसमें चीनी डालती हूँ। मुझे और चाहिए। मैं एक बर्नर का उपयोग करूंगी, तब यह बहुत तेज होगा। ओह, यह क्या हो रहा है? यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। मैं ट्राई करती हूँ। ओह, चीनी पूरी तरह से जल गई है और ये बहुत गर्म है। मेरी जीभ। इसे ठंडा करने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो, ठंडा होना जरूरी है। तो मेरा फ्रिज कहाँ है? मैं थोड़ी देर के लिए अपना लॉलीपॉप रख देती हूँ। इस तरह से बेहतर होगा। ओह बढ़िया। मैं इस लाल सिरप में चीनी मिलाऊंगा। यह प्यारा है। मुझे कितनी स्वादिष्ट कैंडी मिलने वाली है। बिल्कुल सही। अब इसे थोड़ा मिलाना बाकी है। हाँ, अब यह हो गया और अब मैं इसे रोल करने जा रहा हूँ। बढ़िया, बेलिसिमो। अब सफेद मिलाना बाकी रह गया है। मैं दो को जोड़कर एक अविश्वसनीय लॉलीपॉप बनाऊंगा। यहाँ ऐसी छड़ी है, मैं इसे मोड़ दूंगा और अब मैं इसे आकार दूंगा। मैं एक जीनियस कुक हूँ, एक असली मास्टरपीस जिसे खाया जा सकता है। मेरा लॉलीपॉप कहाँ है? पता नहीं है तैयार हुआ या नहीं। ओह, ये जीभ से चिपक गया। ओह, कितना दर्द हो रहा है। मैं कीट के लिए ले जाती हूँ। देखो, ये तैयार हो गया है। देखो मेरे पास कैसा लॉलीपॉप है। ओह वाह, कितने अलग अलग तरह के हैं। यह क्या है? इसकी महक भी अच्छी नहीं है। गंध भी अच्छा नहीं है। बेशक मैं इसे चखूंगी, लेकिन ये घिनौना है। यह कुछ बहुत अजीब है, पर इससे अच्छी खुशबू आ रही है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। खाने में बहुत स्वादिष्ट। ये क्या? उसने मेरी गुड़िया का हाथ क्यों लिया? उसे तोड़ दिया। यह भयानक है। कितना बेकार आइडिया था। और इस लॉलीपॉप को जरूर आजमाना चाहिए। कितना अच्छा सुंदर लॉलीपॉप। यम यम यम। यह सबसे अच्छा है। हाँ, ये। खैर, मुझे अपने काम पर शक नहीं था। फाइनल टच, तरबूज। मुझे एक तरबूज चाहिए। इसके साथ क्या करना है? मैं इसे कैसे तोड़ूं? क्या मैं इस तरह से कोशिश करूं? मैं अपनी मुट्ठी से तोड़ने की कोशिश करती हूँ। पूरी ताकत के साथ करना जरूर थे। ओह, ये जिद्दी है। मैं नहीं कर पा रही। और मैं उपयोग करूंगी इस चेन सॉ का। अब मैं उसके साथ जल्दी से निपटूंगी। ओह क्यों? मुझ पर अपना कचरा मत फेंको। वेंसडे, ध्यान से। उफ, क्या गड़बड़ है। मैं तरबूज के छिलके से ढकी हुई हूँ। मैं एक सुंदर तरबूज बनाऊंगी। मैं इसे दिमाग के आकार में बनाऊंगी। हाँ, यह पता चला कि जरूरी था। कितना अजीब डिश है। मैं इसे और अधिक सावधानी से करूँगा। तो एक टुकड़ा काट लेता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे। मैं एक ब्लेंडर लूंगा और छिलके को बिना नुकसान पहुँचाए सभी सामग्रियों को लिक्विड में बदल दूंगा। हाँ, अब मैं सभी एक्स्ट्रा को हटा दूंगा। हाँ, और अब मैं इसमें जिलेटिन लेता हूँ। फिर थोड़ा पानी मिलाऊंगा और बेशक डाई। और सबको मिला देता हूँ। मैं एक मीठा तरबूज बनाऊंगा। कितना स्वादिष्ट होगा ये। कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। मैं एक रेनबो तरबूज बनाऊंगा। ओह, यह घिनौना है। मुझे तुम्हारी बात सही नहीं लगती। अपना काम जारी रखता हूँ। पहले मैं लाल जेली डालूंगा, फिर नारंगी, पीला। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों को मिलाऊंगा, परतें बनाऊंगा और तरबूज के ढक्कन को बंद कर दूंगा। मेरा तरबूज बहुत खूबसूरत है। और तुम्हारा? तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। ओह, मैंने अपने हाथ में चोट लगा ली। उफ, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत दर्द हो रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास यही है। ओह, हाथ बच गया है। मैं बिल्ली के बच्चे की तरह हूँ। ओह, शायद। प्लीज तरबूज को इतनी जोर से मत मारो। देखो, क्लिक करो और बस।
बस इतना ही? क्या ये इतना आसान था? धन्यवाद। हाँ ऐसा। तो मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूँगी और यहाँ, हाँ बस यहाँ मेरी रेसिपी है। यहाँ हमारे तरबूज है, चख कर बताओ। किसके साथ शुरू करूँ? ठीक है, मैं ये खाती हूँ। पर मैं इसे कैसे खाऊं? मैं चम्मच से एक टुकड़ा उठाऊंगी। चखती हूँ। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। तरबूज तो तरबूज होता है। और ये दिमाग क्या है? पर मेरा उसे खाने का मन नहीं कर रहा है। शायद वे हालांकि नहीं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? यह बंद क्यों है? मैं इसे कैसे खोलूं? मैं इसके लिए चाकू ले लेती हूँ। फिर उससे तरबूज काटूंगी और देखूंगी कि अंदर क्या है। वाओ, यह बहुत दिलचस्प है। स्वादिष्ट तरबूज, अविश्वसनीय तरबूज। यह सबसे स्वादिष्ट तरबूज है जिसे मैंने कभी खाया है। वाह, बेशक यह जीत रहा है। तूने क्या कहा? तुम्हारा बुरा नहीं है। ठीक है, तुम। यह बेहतर है। अरे यह सही नहीं है। बेबी जेस को क्या चाहिए? वाह, तुम्हें केक चाहिए? ठीक है, यह किया जाएगा, है ना दोस्तों? सब कुछ जितना संभव है उतने अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलो मेरे बहुत स्वादिष्ट केक के लिए बैटर बनाने के साथ शुरू करें। मुझे आटा, चीनी, दूध और एक टूटे हुए अंडे को मिलाने की जरूरत है। तैयार। अब सीक्रेट सामग्री, लाल स्ट्रिंगी मीठा गर्व स्ट्रॉबेरी सिरप। आपने क्या सोचा? खून? नहीं, बेबी जेस को यह पसंद नहीं आएगा। खैर यह काफी है। अब इसको चिकना होने तक सब कुछ मिक्स करना होगा। एक गोल सांचे में डालें और पूरी तरह से पकने तक 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। यह सही होना चाहिए। हाँ बढ़िया, इसे रख दिया। मेरा केक तैयार हो गया है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने दे और फिर इसे समान गोल आकार में काट ले। मेरा केक शानदार होगा। जरा देखो मेरा केक कितना चिकना है। कोई भी केक स्वादिष्ट क्रीम के बिना काम नहीं कर सकता। अब हम बहुत सारे क्रीम के साथ इसकी लेयर्स बनाएंगे ताकि यह मीठा और रसदार हो। मुझे लगता है कि मेरे केक में थोड़ा रंग का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हैंडमेड रंगीन चॉकलेट पड़ी थी। अब हम इसे पानी के साथ में पिघलाएंगे और मेरे केक के लिए एकदम सही आइसिंग हमें मिल जाएगा। ये बहुत अजीब लग रहा है, खास करके सबसे अच्छे केक के बारे में तुमने जो कहा। मैं अपने केक के लिए न्यूटेला का उपयोग करूंगी, लेकिन इतना छोटा नहीं, बड़ा। यह काफी होना चाहिए। चलो पहले इसे चख कर देखें। खाना पकाने के दौरान चखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे लिए बहुत ही कम था। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला। ओह ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। मेरा मतलब है मैंने इसे चख लिया है। अब हम एक केक बना सकते हैं। इसके दीवारों पर अभी भी थोड़ा न्यूटेला बचा है। आटा, अंडे, चीनी और सब कुछ मिलाएं। तैयार। चलो इसे अच्छे से मिला दिया। हाँ, और अब इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ओह, और ये जार तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आयरन मैन का हाथ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ था। वह मुझे जल्दी से केक बनाने में मदद करेगा। और सब हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, इसे कैंडी से सजाएंगे और बस। M&M कैंडीज, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सारे, बहुत सारे और बहुत सारे। ओ, मेरा केक अब पक गया है। अब बस 1 सेकंड में मैं उतर रहा हूँ। ओह हाँ, चलो अब देखता हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे बराबर भागों में काटने जा रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लंबे और तेज नाखून है। तैयार। अब केवल व्हिप्ड क्रीम को सभी केक पर अच्छे से लगाना बचा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्हिप्ड क्रीम वैम्पायर्स को बहुत पसंद होता है। और अब इसे अच्छे से मिला दिया। बढ़िया। अब मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए। चलो मकड़ियों, केक पर आ जाओ। यह जादुई है।
ओह, मेरी चॉकलेट पिघल गई है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब सब कुछ एक कटोरे में डालें, लेकिन मिक्स ना करें, यह जरूरी है। और कटोरे से हम इसे अपने स्वादिष्ट केक पर डाल रहे हैं। जरा देखो कि यह कितना रंगीन है, बस देखते रहने का मन कर रहा है। बढ़िया, वाह, क्या सभी तैयार है? बेबी जेस, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाह, चलो देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट कपकेक से। इसे काटती हूँ। ओह, यह कितना कड़ा है, पर शायद इसका स्वाद अद्भुत होगा। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह, कितना भयानक। नहीं, और यहाँ क्या है? यह केक बहुत रंगीन दिख रहा है। मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। वाह! और यह क्या है? मकड़ियाँ? क्या उन्होंने इसे पेंट्री से बाहर निकाला? उफ, ये भयानक तो है, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं। ये दिख अच्छा रहा है। चलो, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मुंह में क्या है? रुको, क्या? छी, यह मकड़ी है। ओहो! अरे नहीं, यह भयानक केक है। नहीं, यह विनर केक है। ओह, धन्यवाद जेस, तुम्हें स्वाद की पहचान है। इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? मीठा वाला। कोई बात नहीं जेस, अब चलो अपने जीवन का सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनाते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के सबसे शानदार शेफ होने के नाते ये क्लासिक पॉपकॉर्न बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट में पकाऊंगी। अब मैं चॉकलेट मोल्ड में मकई के दाने और थोड़े मार्शमेलो डालूंगी और फिर एक दूसरे चॉकलेट गोले के साथ सब कुछ बंद कर दूंगी और यहाँ यह फुलझड़ी लगाऊंगी। मेरे पास चॉकलेट गोलार्ध है। यह बहुत फनी लग रहा है। मैं क्लासिक पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ जो बेबी जैस को निश्चित रूप से पसंद आएगा। और मेरे पास मकई पॉपकॉर्न होगा, लेकिन मैं मकई को कैसे निकालूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही पैन में डालूंगी और गर्म करूंगी और ऊपर से स्किटल्स डाल देती हूँ। चलो, ढक्कन बंद कर दिया और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह, मैंने कुछ विस्फोट सुना है। चलो देखता हूँ। बस इस पैकेट को खोलना बाचा है और ये मेरे दांत। तुम्हें यह कैसा लगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा जूस पी जाऊं? यह भयानक था। बस आदमियों का खाना मुझे पसंद नहीं। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन करूंगा। यह एक सरप्राइज होगा। मैं कंकाल को यहाँ छुपा देता हूँ और चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल देता हूँ। यह तैयार है। अरे बाप रे, यहाँ इतनी जोर से क्या बज रहा है? वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो इसे प्लेट में रखती हूँ। हम तैयार हैं। वाह, सब कितना सुंदर दिख रहा है। और यह क्या है? बम? ओह, ये विस्फोट हो गया। ओह, ये पूरे मेरे चेहरे पर लग गया है। उफ। और यह क्या है? यह क्या है? यह तो असल में स्वादिष्ट है, पर यहाँ क्या है? कंकाल? अरे भयानक! अब तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यह क्या है? वाह! चलो इसे खाकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे सच में ये पसंद आया। यह पॉपकॉर्न जीतता है। अरे, मैं जीत गई। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे खाना चाहती हूँ वह है डोनट। जल्दी करो और इसे बनाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो क्या सभी तैयार है? तो फिर चलो काम पर लग जाओ।
ड्रैकुला कुछ सोच रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्या कर रहे हो? मेरा डोनट तैयार है। आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ और ड्रैकुला ने इतनी जल्दी डोनट कैसे बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कोई स्पीड में खाना बनाने की कंपटीशन नहीं हो रही है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट डोनट्स की गारंटी देती हूँ। अब हम पहले डो तैयार करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। और अभी मेरे जन्मदिन पर मुझे यह उपहार भी मिला था। मैं इस गैजेट का उपयोग करूँगी और डोनट बनाऊंगी। बस घोल तैयार है। अब इसे मोल्ड में डाला और अब यह सुरक्षा का उपाय। थोड़ा आग, एक असली फायर शो होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? और मैं एक ब्रेड डोनट बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट ब्रेड है, इसलिए इस पर शक मत करना। हाँ, और मुझे एक गोल आकार चाहिए और मेरे फेवरेट चिप्स गोल आकार के हैं। मैं उसे निकाल देती हूँ और मैं इस डब्बे से गोल डोनट काट सकती हूँ। बिल्कुल सही। और अब चलो मेरे पिछले कराटे सबक याद करते हैं। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होना चाहिए। और यह कभी नहीं भूलने वाला फिंगर स्ट्राइक मेरा सिग्नेचर मूव है। तो हम सभी डोनट्स फैलाते हैं और व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं और थोड़ा नट कैंडी। सब लोग सब कुछ कितना बोरिंग कर रहे हैं। शैक क्या कर रही है? उसके डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह नहीं हो सकता, वो अभी गुलाबी फर्स्ट डाल रही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। एक डोनट हमें क्या याद दिलाता है? बिल्कुल सही, एक स्विमिंग रिंग की। और स्विमिंग रिंग कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, पूल में। तो चलो पूल में एक कूल बीच बनाते हैं और हम खिलौना पूल को रंगीन स्प्रिंकल से भर देते हैं। डोनट डालेंगे और प्यारी बारबी को बिठाएंगे। तैयार। यहाँ सभी मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। तुम लोग बच्चों के स्वाद को बिल्कुल नहीं समझते हो। मुझे पता है कि वे मेरे जैसे मॉन्स्टर से प्यार करते हैं। अब मैं दांत, पंख, एक आंख और थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगा। तैयार। बढ़िया। वाओ, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ, आगे और क्या है। ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलो खाकर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और ये बहुत मीठा भी है, प्यारा भी। और यह डोनट कैसा है? वाह, इस दांत के साथ तो यह बहुत मजेदार है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? वाह, कितनी सुंदर बारबी है। और क्या यह डोनट है? कितना सुंदर स्प्रिंकल्स है। मुझे इसे जल्दी से खाने का मन है। जादुई। यह डोनट जीतता है। हाँ, ये सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ। नहीं जैस, तुम्हें कहना होगा मेरा डोनट सबसे अच्छा है। तुमने गलती की। तुम बताओ, ड्रैकुला का डोनट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ओह हाँ, क्या तुमने देखा नहीं? क्या?